सितंबर को इस साल का अंतिम चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि ये चंद्रग्रहण भारत में पूर्ण नहीं होगा, इसलिए इसका सूतकाल मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी आज चंद्रग्रहण के दिन खाने पीने की चीजों में पानी में तुलसी के पत्ते डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस चंद्रग्रहण के समय की बात करें दोस्तों, तो आज सुबह 6:11 पर लगने जाना, जो कि 10:17 तक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चुनावी रैली करेंगे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वैसे आज 18 तारीख को जम्मू कश्मीर में 10 सालों में पहली बार विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान आज हुए 24 सीटों पर वोटिंग होगी। फर्स्ट पेज में महबूबा की बेटी इल्तिजा समेत 219 कैंडिडेट हैं। कुल 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। एक तो आज 18 तारीख को, फिर 25 सितंबर और फिर 1 अक्टूबर को, और चुनाव के रिजल्ट 8 अक्टूबर को। वही आपको पता होगा, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, इसलिए उनको दूरदर्शी नेता बताया। तो कोई बोला कि ये तो देश के गढ़। पीएम मोदी के बर्थडे पर देश दुनिया के लोगों ने ढेर सारी बधाइयां दी। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को हैप्पी बर्थडे विश किया। और वही पीएम मोदी का जन्मदिन हो और इटली से मेलोनी की बधाई ना आए, ये तो हो नहीं सकता। उन्होंने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और मजबूत दोस्ती का भरोसा दिलाया। जैसे कल मैंने आपको पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन के ऊपर प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए कुछ 10 बड़े ऐतिहासिक फैसलों की डिटेल बताई थी, और जन्मदिन पर पीएम ने कुछ बड़ी घोषणाएं भी। आवास योजना के तहत इन लोगों को अपने घर मिल पाएंगे। इसके अलावा भी पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर गुजरात से सीधा उड़ीसा राज्य पहुंचे। यहाँ 2800 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, और यहाँ भी 10 लाख पीएम आवास ग्रामीण लाभार्थियों को पहली किस्त देने और 1000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजधानी परियोजनाओं की आधारशिला रखने की योजना भी बनाई। पीएम ने उड़ीसा में एक आदिवासी के घर में खीर खाई और अपनी माँ को याद करके भावुक हुई। उन्होंने कहा कि जब मेरी माँ जिंदा थी तब मैं हर साल अपने जन्मदिन पर माँ का आशीर्वाद लेने पहुंचता था, लेकिन आज मैंने एक आदिवासी माँ का आशीर्वाद लिया। पीएम ने उड़ीसा राज्य में सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना सुभद्रा योजना की भी शुरुआत की। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताई थी। इस सुभद्रा योजना से तकरीबन 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। 21 से 60 साल तक की महिलाओं को अगले 5 साल तक हर साल 2 किस्तों में 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे, यानी कुल 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता राशि मिलेगी उड़ीसा राज्य की माताओं को अगले 5 सालों में ये फायदा है। और इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 13 लाख PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थियों के खातों में भी पहली किस्त गई, और इन लाभार्थियों से पीएम मोदी ने बातचीत करते हुए चाय पर चर्चा भी की। इसके अलावा उड़ीसा राज्य को कुछ और बड़ी सौगातें दी हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अब बर्थडे मना लिया, पीएम मोदी 3 दिन तक के लिए अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। 21 सितंबर से अमेरिका का ये 3 दिवसीय दौरा करेंगे पीएम मोदी, 21 से 23 सितंबर, और इस दौरान वो क्वाड समिट और UNGA की मीटिंग में भी शामिल होंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बनेगी चीन को घेरने की रणनीति। पीएम मोदी के साथ बैठेंगे US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स। विदेश मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। वैसे पीएम मोदी के US दौरे से ठीक पहले न्यूयॉर्क के स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ व विवादित नारे लिखे हुए पाए गए। भारत ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति भी जताई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। NPS की वात्सल्य योजना का आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को शुभारंभ करेंगे। ये योजना क्या है, मैंने आपको कल इसके बारे में डिटेल जानकारी बताई थी। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये वात्सल्य योजना शुरू की जा रही है, यानी कि जो NPS नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें अब बच्चे भी जुड़ पाएंगे। नाबालिग बच्चों के माता पिता भी बच्चों के नाम पर सालाना 1000 रुपए से भी कम का निवेश इस योजना में कर सकते हैं। और भी इस योजना के बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये NPS वात्सल्य योजना लॉन्च करने के साथ ही इस योजना की सदस्यता के लिए ऑनलाइन मंच यानी कि एक नया प्लेटफॉर्म वेबसाइट शुरू करेगी। अगर आप इस योजना में हर महीने 10,000 रुपए डालते हैं बच्चों के नाम पर, तो सालाना आधार पर 14% रिटर्न के अनुसार भी बच्चा 18 साल होने तक 63 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस योजना से जुड़ सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों, भारत ने जीता एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब। फाइनल में चीन को हराया। खेल जगत में भारत को एक और बड़ी सफलता मिली है। भारत ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है अपने नाम। फाइनल में चीन को 1-0 से हराया, और मैच का एकमात्र गोल जुगराज ने किया। मतलब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि अब हॉकी वगैरह दूसरे खेलों में भी भारत अपनी पहचान दिया। चलिए खबर है दोस्तों, आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। आतिशी होगी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री।
दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यपाल को इस्तीफा भी सौंप दिया है और आरटीसी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि मेकओवर करने से दाग नहीं छूटेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक और कहा कि हमारी अनुमति से ही सरकारें लेंगी। यानी अब गलतियां अपराध करने वालों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फाइनल रोक लगा दी है। बुलडोजर एक्शन बंद। अवैध तरीके से की गई तोड़फोड़ संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और दोस्तों, बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि देश भर की सभी राज्य सरकारों को भी आदेश दिया और कहा कि हमारी इजाजत के बिना किसी भी तरह की तोड़फोड़ न की जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि हमारे हाथ न बांधे, तो कोर्ट ने भी कहा कि आसमान नहीं पड़ता। तो फिलहाल 1 अक्टूबर तक तो हमारे देश में बुलडोजर एक्शन बंद रहेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी इजाजत के बिना अगली तारीख तक कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। और वहीं दोस्तों, महिला डॉक्टरों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए कि महिलाओं को नाइट ड्यूटी करने से रोक नहीं सकते, बल्कि उन्हें सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये शब्दादेश जारी किया और कहा कि महिला डॉक्टरों की सुरक्षा करना सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि वो महिलाएं हैं इसलिए उन्हें नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने से रोक दिया जाए। और वहीं जो कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर केस की कुछ तस्वीरें विकिपीडिया पर लगी हुई है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया। विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया। वैसे कोलकाता केस में अभी अपडेट किए हैं कि ममता बनर्जी सरकार ने पुलिस कमिश्नर को हटा लिया। विनीत गोयल की जगह अब मनोज वर्मा होंगे कमिश्नर। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस डायरेक्टर भी बदलेंगे, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। वैसे तो जूनियर डॉक्टरों की कुल 5 मांगी थी, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी सरकार ने उनकी 3 मांगों पर सहमति जताई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। करवाने की कई घटनाएं सामने आई, तो उसके बाद अमित शाह ने कहा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए तह तक जांच की जाएगी। वही देखिए बड़ी खबर, जल्द ही हमारी संसद में पारित होगा वक्फ संशोधन विधेयक। अमित शाह बोले कि अब कोई भी नहीं करवाएगा वक्फ की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल। वैसे वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोगों की राय जानने के लिए देश भर का दौरा भी करेगी जेपीसी। 19-20 सितंबर को अहम बैठक होगी इस मुद्दे को लेकर। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति द्वारा देश भर में लोगों से राय ली जाएगी इस वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल। और गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी घोषणा की कि हमारे देश में बहुत जल्द कराई जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। हाल ही में आपको बताऊंगा सीजीआई के घर जाकर जो पीएम मोदी ने गणेश पूजा की थी और उस पर विपक्ष ने कई कटाक्ष भी मारे थे, तो इस पर पीएम मोदी ने कल गणपति विसर्जन के दिन बयान देते हुए कहा कि सत्ता के भूखों को मेरी इस पूजा से परेशानी है। वैसे तो दोस्तों, देश भर में गणपति विसर्जन बड़ी धूमधाम से किया गया, लेकिन इस दौरान कई जगहों पर कुछ बड़ी दुर्घटनाएं हुई। देखिए आप राजस्थान प्रतापगढ़ में गणपति विसर्जन करते समय डूबने से 6 लोगों की जान चली और राजस्थान के ही पाली जिले में भी 3 युवक नदी में डूबे। तो दोस्तों, अक्सर गणपति विसर्जन के दौरान ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, इसलिए हमेशा सावधान रहें, पानी से दूर रहें। और एक दुर्घटना हुई उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में। देखिए आप, एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ जिसमें 5 लोगों की जान। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह बोले कि इसी कार्यालय में एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। और मणिपुर में शांति को लेकर भी उन्होंने कहा कि कुकी मेटे समाज से बातचीत जारी है। वहीं इलेक्शन के सिलसिले में हरियाणा पहुंचे अमित शाह यहाँ 2 रैलियां की और बोले कि हुड्डा एंड कंपनी अग्निवीर पर झूठ फैला। उन्होंने चैलेंज दिया कि लिस्ट लेकर फरीदाबाद चौक पर आओ, राहुल गांधी आतंकियों को छोड़ना चाहते हैं। वही देखिए हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी बोले कि अब सस्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाऊंगा। गाजियाबाद में अफसर और ठेकेदारों पर भड़के, मंत्री से कहा कि रोड पर उतरो, क्योंकि अक्सर कई जगहों पर देखने को मिलता है जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं मतलब ठेकेदार, वो घटिया क्वालिटी से सड़कों का निर्माण करते हैं। इसी पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश मथुरा मामले पर खबर आ रही। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को स्टे नहीं मिला। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं एक साथ सुनने योग्य हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। चलिए अभी बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारतीय अमेरिकी सैनिक एक साथ अब आतंकी ठिकानों पर हमला होंगे। -35 डिग्री में रहने वाली विदेशी सेना राजस्थान में युद्धाभ्यास कर रही है और जल्द ही अमेरिका और भारतीय सेना एक अग्नि परीक्षा भी शुरू करेगी। दोनों देशों की सेनाएं एक साथ लड़ने की ट्रेनिंग करेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। केरल राज्य के मलप्पुरम में अभी लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए गए। वजह ये कि एक शख्स की निपाह वायरस से जान गई और उसके बाद 126 लोगों को आइसोलेट किया। केरल सरकार ने कंटेनमेंट जोन भी बनाई और अभी निपाह वायरस से मानो कोरोना जैसा हटकम समझ गया। यहाँ तक कि शादियों में मेहमानों की संख्या पर भी लिमिट लगा दी है। दुकानें खोलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। निपाह वायरस के चलते केरल सरकार ने मलप्पुरम में ये पाबंदियां लागू की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। फिर से गिरी थोक महंगाई। लगातार दूसरे महीने ये राहत भरी खबर आई है। पिछले 4 महीनों के निचले स्तर पर अभी थोक महंगाई रेट चल रही है।
पिछले महीने अगस्त में 1.31% रही। खाने पीने की चीजों और रोजाना जरूरत के सामानों के दाम में कुछ गिरावट देखने को मिली है। इस वजह से ये महंगाई दरों में थोड़ी राहत मिली है। हालांकि आम आदमी के लिए महंगाई का एक तो बड़ा झटका लगने वाली खबर भी आ रही है कि अब महंगी होगी आम आदमी की 2 वक्त की रोटी। दशहरा और दीपावली में बिस्कुट, कुकीज वगैरह ये चीजें भी महंगी हो सकती है, क्योंकि त्योहारी सीजन से पहले गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों की वजह से मार्केट में ये आटे से बनने वाली चीजें भी महंगी हो जाएगी, ब्रेड, बिस्किट वगैरह वगैरह। क्योंकि दोस्तों थोक मंडियों में आटा की न्यूनतम कीमत अभी 2250 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2800 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास पहुंच गई है। आम आदमी की रोटी भी अब महंगी हो रही है। सरकार को जरूर आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। वहीं भारत के एक्सपोर्ट पर भी रिपोर्ट आ रही है कि पिछले महीने अगस्त में देश का व्यापार घाटा बढ़कर 29